वेलकम बैक टू द सेकेंडरी टीचर यूट्यूब चैनल। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के सारे सवाल को करने वाले हैं, इसलिए पेन और पेपर के साथ हो जाइए तैयार और हम करते हैं प्रश्नों की बौछार। तो आइए सबसे पहले सवाल पे चलते हैं बिना किसी देरी के। और पहला सवाल कहता है कि आकृति 6.17 के क्वेश्चन 1 और 2 में DE पैरेलल है BC के। पहले वाले में EC और दूसरे वाले में AD ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको फिगर बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक फिगर आपका यहाँ है, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि ये जो DE है, दिस इज़ D एंड दिस इज़ E, ये पैरेलल है BC के। और दूसरे फिगर में आपको दिया है ये जो DE है ये पैरेलल है BC के। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में EC ज्ञात कर देना है और दूसरे वाले क्वेश्चन में AD ज्ञात करना है। तो आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा होगा जो कहता है कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आप देखिए DE समानांतर है BC के, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से, या इसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम भी कहते हैं, या इसको आधारभूत प्रमेय भी कहा जाता है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, और इसी का नाम है थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, और ये वैल्यू दिया है 1.5 बाई DB 3 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ AE 1 सेंटीमीटर दिया है, और EC हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरह से। देखिए 1.5 EC इक्वल्स टू 3 और EC इक्वल्स टू हो जाएगा 3 बाई 1.5, या EC इक्वल्स टू हो जाएगा, ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर 1 0 और 1 कट जाएगा, 15 दूनी 30, तो EC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर हो गया। और इस तरह से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया। ठीक इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका फिगर आपके पास है। यहाँ पे हम लोग को AD ज्ञात करना है, जबकि DB, AE और EC दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। ये थेल्स प्रमेय से हमने लिखा है ऐसा, थेल्स प्रमेय से। अब सबकी वैल्यू हम लोग रख देते हैं। AD तो हमें निकालना है, DB का वैल्यू पता है हम लोग को 7.2 सेंटीमीटर, AE पता है हम लोग को 1.8 सेंटीमीटर, और EC भी पता है 5.4 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो 5.4 AD इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2, और AD इक्वल्स टू हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 बाई 5.4। ये डेसिमल इसका डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग हटाएं यहाँ से तो यहाँ पर नीचे 10 हो जाएगा। तो देखिए 18 या 54 एक कट जाएगा 3 बार में, 3 से एक कट जाएगा 24 बार में, 24 या 72। तो AD इक्वल्स टू निकल के आ गया है 24/10, और AD इक्वल्स टू हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। और इस तरह से हम लोगों ने AD का वैल्यू भी निकाल लिया। तो ये था आपका 6.2 का पहला प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल पे। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, किसी त्रिभुज के PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताना है कि EF पैरेलल है QR के। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। पहले केस में PE, EQ, PF और FR की वैल्यू दिया हुआ है।
दूसरे केस में भी वही बात है, और तीसरे केस में PQ, PR, PE और PF का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग को चेक करना है कि क्या अलग अलग कंडीशन में EF पैरेलल है QR के। तो थेल्स थ्योरम के विलोम से हम लोग जानते हैं कि ये भुजा इसके समानांतर तब हो सकती है जब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दैट मीन्स PE और EQ का जो अनुपात है वो PF और FR के अनुपात के बराबर हो जाए। अगर बराबर हो जाता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि EF और QR पैरेलल है। अगर बराबर नहीं होता है तो हम लोग लिखेंगे कि यह पैरेलल नहीं है। तो सबसे पहले वाले में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ PE और EQ दिया हुआ है। तो आइए फर्स्ट वाले को हम लोग चेक करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे PE दिया हुआ है, दैट इज़ 3.9। पहले हम लोग लिख लेते हैं दिस इज PE/EQ। पहले ये फाइंड कर लेते हैं। तो PE का वैल्यू हमारे पास है 3.9 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं 3.9 सेंटीमीटर, और EQ का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे। तो इसका वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये देखिए, ये दशमलव हटेगा तो नीचे एक 0 आ जाएगा, और ये कट जाएगा 3 से, 3 दहाई के 30, और 3 से कट जाएगा 13 तिया 39, यानी कि ये क्या निकल के आ रहा है 13/10 या 1.3 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखते हैं PF और FR निकालते हैं। तो देखिए PF/FR निकाल लेते हैं। तो PF का वैल्यू हमारे पास है 3.6 और FR है 2.4। PF और FR का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये दशमलव हटेगा यहाँ से तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये हटेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट भी कट कर सकते थे, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम लोग काट सकते हैं इस तरह से। देखिए ये कट जाएगा 12 के पहाड़ा से, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। तो ये हमारे पास आ रहा है 3/2। तो देखिए पहले ही कंडीशन में PE/EQ 13/10 है और PF/FR 3/2 है। तो इस केसेस में हम लोग कह सकते हैं कि EF पैरेलल नहीं है QR के। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि EF पैरेलल QR नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले सवाल को सॉल्व किया, दूसरे क्वेश्चन के पहले सवाल को। अब हम लोग चेक करते हैं दूसरे सवाल को। इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे में क्या लिखा है, PE = 4 सेंटीमीटर। हम लोग सेकेंड को सॉल्व करके देखते हैं। तो PE का वैल्यू हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, तो PE/EQ निकालते हैं। तो ये आ रहा है 4, और EQ या QE दोनों एक ही बात है, तो 4.5 दिया है। इसके बाद दूसरे वाले का हम लोग निकालते हैं PF/FR। तो PF/FR जब इसको हम लोग निकालेंगे तो PF है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और ये है 9 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको हम लोग कट कर लेते हैं। ये जो दशमलव है ये हटेगा तो ऊपर में एक 0 आ जाएगा, तो ये 5 से कट जाएगा। 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 8/9। तो देखिए PE/EQ का जो रेशियो है वो PF और FR के रेशियो के बराबर है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि EF समानांतर है QR के। तो ये आपका समानांतर होगा। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो तीसरे पॉइंट को सॉल्व करने के लिए इसको इरेज कर लेते हैं। अब हमारे पास है तीसरा सवाल। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है PQ = 1.28 सेंटीमीटर। हमारे पास ये वैल्यू दिया है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक टोटल। तो PQ बराबर कितना है हमारे पास 1.28 सेंटीमीटर। इसके बाद PR दिया है हमारे पास, PR = 2.56 सेंटीमीटर। और हमारे पास दिया है PE = हमारे पास क्या दिया है PE = 0.18 सेंटीमीटर।
और साथ ही साथ हमारे पास PF दिया है इक्वल्स टू 0.36 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। हम लोग PR में से या PQ में से अगर हम लोग PE को माइनस कर दें तो हमारे पास EQ का वैल्यू निकल सकता है। इसी तरह से हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे तो FR की वैल्यू निकाल लेंगे और तब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरा प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। हम लोग दो त्रिभुजों के समान कोणिक होने का जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि PQR और PEF में देखते हैं, यानी त्रिभुज PQR और PEF में अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं या समान कोणिक हैं तो उस केस में हमारे पास मिलना चाहिए PE बटा PQ इक्वल्स टू होगा PF बटा PR। अगर ये कंडीशन हमारा पूरा हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो EF है और ये QR है ये दोनों समानांतर है। तो आइए चेक करके देखते हैं हम लोग। हमारे पास निकल रहा है PE का वैल्यू कितना है 0.18 और PQ का वैल्यू हमारे पास है 1.28। और हम लोग यहाँ देखते हैं PF का वैल्यू, तो ये दिया है 0.36 और PR का वैल्यू हमारे पास दिया है 2.56। तो ये डेसिमल और ये डेसिमल कैंसिल आउट, ये डेसिमल और ये डेसिमल कैंसिल आउट। ये 18 से काट के देखते हैं अगर कटता है कि नहीं। जैसे पहले हम लोग काट दें, 2 से काट देंगे तो 2 9 18, ये देखिए 2 6 के 12, 2 चौके 8, यह रहा 9/64। इसको काट कर देखते हैं 4 से, तो ये 4 9 36 और 4 से कट जाएगा 4 6 24 और 4 चौके 16। तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यहाँ आ रहा है 9/64 और यहाँ भी आ रहा है 9/64। इसका मतलब दोनों का रेशियो हमारे पास क्या है, इक्वल है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे EF पैरेलल है QR के, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये कहता है कि आकृति 6.18 में, यहाँ आकृति दिया हुआ है, यदि LM पैरेलल है CB के और LN पैरेलल है CD के तो सिद्ध करना है कि AM/AB इक्वल्स टू AN/AD। तो आइए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे इस फिगर को अगर गौर से देखा जाए तो देखिए ये जो है ये इसके समानांतर है, यानी पैरेलल है दोनों। तो पैरेलल है तो त्रिभुज ABC में हम लोग थेल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में यहाँ पे LM जो है वो पैरेलल है BC के, इसलिए हम लोग लिखेंगे AM/MB, AM/MB इक्वल्स टू AL/LC। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में यहाँ हमारे पास LN वो पैरेलल है किसके, पैरेलल है CD के। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। यहाँ चूँकि ACD में LN पैरेलल है CD के, ये और ये पैरेलल है, तो हम लोग थेल्स थ्योरम फिर से अप्लाई करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AN/ND इक्वल्स टू, हम लोग लिख देंगे AL/LC। सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं इसको, या फिर हमने थेल्स थ्योरम का प्रयोग किया है तो यहाँ पे लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से
अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 में AL/LC है और यहाँ भी AL/LC है, तो जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ़्ट साइड इक्वल हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं AM/MB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू AN/ND। अब जब ये हमारे पास आ गया है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। जब ये हमारा इक्वल है तो हमारा रिवर्स भी इक्वल होगा, इसीलिए MB/AM इक्वल्स टू निकलेगा ND/AN। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड 1 को प्लस करते हैं, तो MB/AM प्लस 1 इक्वल्स टू ND/AN प्लस 1। अब जब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मिलता है MB प्लस AB बटा AM है यहाँ पे, दिस इज AM, तो यहाँ पे मिलेगा AM और इधर होगा ND प्लस AN/AN। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो MB प्लस AB इक्वल्स टू आएगा AB/AM इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा NAD, दिस इज AD/AN। अब ये दोनों हमारे इक्वल निकल के आ रहा है, तो इसका रिवर्स भी हमारा सही होगा, तो हम लोग लिखेंगे AM/AB, इसलिए लिख सकते हैं इक्वल्स टू AN/AD, और इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरा सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न। मैथ में सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया है कि आकृति 6.19 में DE पैरेलल है AC के और DF पैरेलल है AE के। DE जो है पैरेलल है AC के और DF जो है पैरेलल है वो AE के है। तो सिद्ध कीजिए कि BF/FE इक्वल्स टू BE/EC। फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जामिनेशन में भी आपको फिगर साफ साफ बनाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिया है हम लोग का, हियर इट इज इन ट्राइंगल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज BAC में, हम बात कर रहे हैं BA और C में। यहाँ पे DE जो है वो पैरेलल है AC के, तो हम लोग यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास, DE पैरेलल है AC के। तो DE चूँकि AC के समानांतर है तो हम लोग थेल्स थ्योरम का प्रयोग करके लिख सकते हैं, दिस इज BD/DA इक्वल्स टू BE/EC। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं और ये हमने लिखा है थेल्स थ्योरम से या थेल्स प्रमेय से। अब आ जाते हैं त्रिभुज। अब बात करते हैं B, D और E में। तो त्रिभुज B, D और E में यहाँ हमारे पास गिवन है कि जो DF है वो पैरेलल है AE के। क्या गिवन है हमारे पास, DF पैरेलल है वो AE के, इसलिए हम लोग थेल्स थ्योरम का यहाँ प्रयोग करेंगे और हम लोग लिखेंगे BD/DA इक्वल्स टू BF/FE। इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड मानते हैं और इसे लिखते हैं थेल्स प्रमेय से। अब यहाँ पे देखिए, बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग को मिला है BD/DA इक्वल टू BE/AC और सेकेंड वाले त्रिभुज में BDE में हमें मिला है BD/DA इक्वल्स टू BF/FE। तो समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से ये देखिए, यहाँ भी है
बी डी बाई डी ए, यहाँ भी है बी डी बाई डी ए, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बी एफ बाई एफ ई इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी, और यही हम लोग को प्रूव करना था और हमने इसे क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन चौथा जो है पूरा होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 5वें में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आकृति 6.20 में जो बोर्ड पे आपको दिखाई पड़ रहा है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है क्यू आर के। ये डी एफ जो है वो क्यू आर के ओ आर के पैरेलल है। तो दर्शाइए कि ई एफ पैरेलल क्यू आर है, यानी ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, यानी कि समानांतर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ में। तो त्रिभुज पी क्यू ओ में यहाँ पे देखिए ई डी जो है पैरेलल है ओ क्यू के, ई डी पैरेलल है ओ क्यू के, ये गिवन है या दिया है। इसलिए हम लोग लिखेंगे थेल्स थ्योरम से पी ई बाई ई क्यू, लिखेंगे पी ई बाई ई क्यू बराबर हम लोग लिखेंगे पी डी बाई डी ओ। फर्स्ट इक्वेशन इसको मानते हैं, यह हमने लिखा है थेल्स थ्योरम का प्रयोग करके, थेल्स प्रमेय से। अब हम लोग आ जाते हैं त्रिभुज पी आर ओ में। त्रिभुज पी आर ओ में हमारे पास गिवन है डी एफ पैरेलल है ओ आर के, डी एफ पैरेलल है ओ आर के, ये दिया है। इसलिए यहाँ पे हम लोग थेल्स थ्योरम का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे पी एफ बाई एफ आर, हम लोग लिखेंगे पी एफ बाई एफ आर इक्वल्स टू पी डी बाई डी ओ। इस त्रिभुज में ये रेखा और ये रेखा दोनों समानांतर है, इसलिए हमने लिखा पी एफ बाई एफ आर बटा पी डी बाई डी ओ। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे आप देख सकते हैं पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर। यहाँ पे देखिए पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर। तो आप देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो हमारा रिजल्ट निकला है इसको 3 मान लेते हैं। तो पी क्यू आर में देखिए क्या दिया हुआ हमारे पास, दिया हुआ है पी ई बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर। ये इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 से हम लोगों ने लिखा। अब पी क्यू आर में पी ई बाई ई क्यू बराबर है पी एफ बाई एफ आर के, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। कैसे लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स थ्योरम का विलोम क्या कहता है, कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान अनुपातिक हैं किसी 2 बिंदु पर, तो वो 2 बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो तीसरे भुजा के समानांतर होगी, और यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। और इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 5 सॉल्व कर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कहता है कि आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC है, जैसा कि दिख रहा है। यहाँ पे लिखा है OP, दैट इज OP, OQ और OR पे बिंदु A, B और C स्थित हैं इस प्रकार से कि AB जो है PQ के पैरेलल है, दैट मीन्स ये AB जो है वो PQ के पैरेलल है, और AC जो है PR के पैरेलल है, A और C जो है पैरेलल है PR के। तो सिद्ध कीजिए कि BC पैरेलल टू QR।
दर्शाइए कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो हम लोगों को बी सी और क्यू आर को पैरेलल प्रूव करना है, यानी समानांतर प्रूव करना है। तो आइए निकालते हैं सॉल्यूशन यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में। पी ओ क्यू में दिया है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ए बी पैरेलल है पी क्यू, यहाँ पे दिया हुआ ए बी पैरेलल है पी क्यू। ए बी पैरेलल है पी क्यू, इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ओ ए बाय ए पी इक्वल्स टू ओ बी बाई बी क्यू। देखिए हमारे पास क्या निकल के आ रहा है इस त्रिभुज में, ओ ए बाई ए पी बराबर ओ बी बाई बी क्यू। ये हमने लिखा है किस तरह से, तो थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी पैरेलल है पी क्यू के। अब हम लोग आ जाते हैं त्रिभुज पी ओ आर में। बात करते हैं त्रिभुज पी ओ आर में। हमारे पास क्या गिवन है, ए सी पैरेलल है पी आर के। दिया है कि ए सी पैरेलल है पी आर के, इसीलिए हम लोग लिखेंगे इसको इस तरह से, ओ ए बाई ए पी इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर। तो हम लोग लिखेंगे ओ ए बाई ए पी इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर। ध्यान से देखिए, मान लो बात करें पी ओ आर में, ए सी जो है वो पैरेलल है पी आर के, इसलिए हमने लिखा ओ ए बाई ए बी इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर। ये हमने लिखा है थेल्स थ्योरम से या थेल्स प्रमेय से। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड मान लेते हैं इसको। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए ओ ए बाई ए पी यहाँ है और ओ ए बाई ए पी यहाँ है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, यानी ओ बी बाई बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर। यानी हम लोग लिख सकते हैं ओ बी बाई बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। अब देखिए ज़रा गौर से इसको देखिए, तो चूँकि त्रिभुज ओ क्यू आर में, इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। हम बात करें ओ क्यू आर में, हमारे पास गिवन है ओ बी बाई बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर। समीकरण 3 से हम लोगों को ये मिला है। तो इस त्रिभुज में ये और ये समान अनुपात में है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे बी सी पैरेलल टू क्यू आर। हम लोग लिखेंगे बी सी पैरेलल टू क्यू आर। हमने क्या यूज़ किया है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, और ये हमारा सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड या सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आ गए हैं। कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, एनसीईआरटी में 6.1 प्रमेय जो है वो थेल्स प्रमेय के बारे में कह रहा है। तो हम लोग को थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अर्थात हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है ए बी और सी। तो इस त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, बराबर हैं, इसके मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समानांतर हमने एक रेखा खींच दी, दैट इज डी ई पैरेलल टू बी सी। तो हमको सिद्ध करना है ए ई बाई ई सी, ये दोनों क्या है, बराबर है। दैट मीन्स कि हम लोग को प्रूव करना है ए ई इक्वल्स टू ई सी। तो यहाँ पे लिखते हैं
माना कि ABC एक त्रिभुज है और AD इक्वल्स टू DB है और DE पैरेलल है BC के। DE पैरेलल है BC के। तो सिद्ध करना है कि AE इक्वल्स टू EC। हम लोग को दिया है AD और DB जो है दोनों बराबर है और हम लोग को सिद्ध करना है AE बराबर है EC के, जबकि DE पैरेलल है BC के। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, AD बराबर DB यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये अगर हम लोग इस तरह से लिखें तो इसको लिखा जा सकता है AD बाई DB इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं AE बाई EC। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि DE पैरेलल है BC के। यहाँ देखिए दिया है, चूँकि DE पैरेलल है BC के, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। ये हम लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि DE जो है वो BC के पैरेलल है। अब हम लोग को यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि AD और DB दोनों का रेशियो कितना है, 1 है। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट के वैल्यू को, इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट के वैल्यू को अगर सेकंड में पुट कर दें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1 AD और DB के जगह पे, और यहाँ AE बाई EC। और जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AE बराबर क्या हो जाएगा, EC। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। यहाँ लिखेंगे सिद्ध हुआ। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किन्हीं त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। NCERT में 6.2 थ्योरम जो है वो थेल्स थ्योरम का विलोम है। तो हम लोग को थेल्स थ्योरम के विलोम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से हमने एक फिगर बना लिया है जो आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ABC एक त्रिभुज हमने मान लिया है। इसका AB और AC का मध्य बिंदु क्रमशः D और E है। इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा बराबर है। हम लोग को सिद्ध कर देना है कि DE पैरेलल है BC के। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं के AB और AC के मध्य बिंदु D और E है। तो सिद्ध करना है कि DE पैरेलल है BC के। ये हम लोग को सिद्ध करना है। इसमें हम लोगों ने ABC एक त्रिभुज मान ली है और AB का मध्य बिंदु D है और AE का मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु E है। हम लोग को सिद्ध करना है कि DE पैरेलल है BC के। तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं हम लोग। इसमें AD और DB दोनों क्या है, बराबर है। दैट मीन्स AD इक्वल्स टू DB, ये दिया है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए AD बाई DB इक्वल्स टू 1 इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसमें भी 1 मल्टीप्लाइड है और इसमें भी 1 मल्टीप्लाइड है। इधर 1 में मल्टीप्लाइड है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो उधर 1 बच जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं। ठीक इसी तरह से गिवन है AE इक्वल्स टू EC,
ये भी दिया हुआ है, AE और EC बराबर है क्योंकि E AC का मध्य बिंदु है, इसलिए हम लोग लिखेंगे AE बाई EC इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। अब चूँकि AD बाई DB और AE बाई EC दोनों का रेशियो सेम है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं DE पैरेलल टू BC, यानी DE BC के समानांतर है। कैसे हमने लिखा, तो ये थेल्स प्रमेय के विलोम से, और ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड या सिद्ध हुआ, जो लिखना है आप लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसमें कहता है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जैसा फिगर में आप देख पा रहे हैं, जिसमें AD पैरेलल है, AB पैरेलल है CD के, और इसके विकर्ण दैट इज DB और AC एक दूसरे को O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। O भी यहाँ, O यहाँ दिया हुआ है। तो दर्शाना है हमें, यानी दिखाना है कि AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले तो फिगर बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले अच्छा डायग्राम आपको बनाना सीखते रहना चाहिए। पहले इतना तो आप करेंगे ही, उसके बाद लिखेंगे आप एक रचना हम लोग करेंगे कि F से इस तरह से OF हमने पैरेलल टू AB खींचा। दैट मीन्स कि दिस इज F, OF समानांतर AB खींचा। ये हमने रचना किया है, तो यहाँ पे एक कॉलम लिखेंगे, यहाँ पे रचना, क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, मैंने कर दिया। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB में देखिए OF जो है वो पैरेलल है AB के रचना से, चूँकि हमने रचना किया है इसलिए। तो इस केस में जब ये पैरेलल है तो हम लोग लिख सकते हैं AF बाई FD, हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से AF बाई FD इक्वल्स टू हो जाएगा BO बाई OD। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे BO बाई OD। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ये थेल्स थ्योरम से हमने लिखा, थेल्स प्रमेय से। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ADC में, त्रिभुज AD और C में। अब आपको यहाँ पे समझने वाली बात है कि OF जो है वो पैरेलल है AB के और AB पैरेलल है DC के, इसलिए OF पैरेलल क्या हो जाएगा, DC के। OF पैरेलल है किसके, DC के। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे F बाई FD इक्वल्स टू AO बाई OC। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन लेते हैं और हम लोग यहाँ लिखते हैं थेल्स प्रमेय से। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, यानी कि समीकरण 1 और 2 से, अब देखिए AF बाई FD लेफ्ट हैंड साइड AF बाई FD इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे BO बाई OD इक्वल्स टू AO बाई OC। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, चूँकि हमारे क्वेश्चन में दिया है कि AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, जबकि हमारे पास आया है BO बाई OD और हमें AO बाई OC आया हुआ है, जबकि हमें AO बाई BO लाना है, AO बाई BO लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने के बाद हमें मिलेगा OC बाई OD इक्वल्स टू AO बाई BO, और यही तो हमारा प्रूफ करना था। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझा देते हैं कि ये दोनों इक्वल हुआ कैसे। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, जब इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे इस तरह से,
तो हम लोग लिख सकते हैं AO इंटू OD इक्वल्स टू BO इंटू OC। अब देखिए हमको लाना है AO बाई BO, तो देखिए यहाँ पे AO यहाँ गुना में है, इधर आके बट्टा में होगा, यहाँ OC है ऑलरेडी, हम यहाँ पे OD ला सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का OC और OD या CO और DO एक ही बात है, हमारा निकल के आ गया। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने यहाँ पे लिखा है BO बाई OD और AO बाई OC को हमने लिखा OC बाई OD इक्वल्स टू AO बाई BO, और यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था, और यहाँ पे सिद्ध हो गया है और ये प्रूव्ड हो गया, और यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बाई BO बराबर CO बाई क्या है, DO। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास फिगर दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, और यहाँ पे हम लोग को दिया है कि AO बाई BO दिस इज, और यहाँ पे दिया है CO बाई DO, CO बाई DO ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हमें दिखा देना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, अर्थात हम लोग को इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि AB जो है वो DC के पैरेलल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ से एक रेखा खींचते हैं, दिस इज OF, जो पैरेलल है किसके, हम ले लेते हैं पैरेलल AB के। तो हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, यहाँ लिखते हैं रचना हम क्या करने वाले हैं, तो OF पैरेलल AB खींचा। अब क्या करते हैं, ये देखिए OF जो है पैरेलल है AB के, त्रिभुज ABD में OF जो है वो पैरेलल है AB के रचना से, क्योंकि मैंने रचना किया है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, देखिए AF बाई FD इक्वल्स टू लिखेंगे हम लोग BO बाई DO दिस इज, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और ऐसा हमने लिखा थेल्स प्रमेय से। अब हमारे पास दिया है, देखिए यहाँ पे AO बाई BO बराबर है CO बाई DO के, ये दिया है हमारे पास। तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से AO बाई CO इक्वल्स टू हो जाएगा BO बाई DO। इंटरचेंज करने के बाद चूँकि हमारे पास AO बाई BO इक्वल्स टू दिया है CO बाई DO के, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं AO बाई CO इक्वल टू BO बाई DO। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना चाहिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में BO बाई DO यानी राइट हैंड साइड हमारा इक्वल है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं AF बाई FD इक्वल्स टू AO बाई CO। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज ADC में हमारे पास क्या मिल रहा है, AF बाई FD बराबर है AO बाई OC के। तो हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ADC में हम लोग लिख सकते हैं ADC में AF बाई FD इक्वल्स टू है AO बाई CO, समीकरण 3 से। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं
OF या FO ये पैरेलल है किसके, DC के। अब आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझिए। AF/FD इक्वल्स टू है AO/OC। तो त्रिभुज ADC में इस भुजा का जो अनुपात है F के द्वारा और इस भुजा का जो अनुपात है यहाँ और इसके, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम से हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो FO है या OF है वो पैरेलल है DC के। अब आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास हमने रचना किया है कि OF किसके पैरेलल है, OB के, और OF हमारा किसके पैरेलल है, DC के। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं AB जो है वो पैरेलल होगा DC के, और यही हम लोग को सिद्ध करना था। चूँकि AB पैरेलल है DC के, इसीलिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज होगा, और यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया है। इस तरह से एक्सरसाइज 6.2 समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये और लोगों तक पहुँचे, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार कीजिए। अंत तक आपने हमारा इस वीडियो में साथ दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।